हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइज, आज का जो एपिसोड रहेगा वो बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट पर रहेगा कि मार्केट में कल यू टर्न कहां से ऊपर से और नीचे से आएगा। तो हमें ये बात समझनी है, बजट पर सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने वाले लोग पेशेंसली बैठना है। जो मैं आपको आज लेवल दूंगा उन लेवल पे आप 50 लोट से लेके मिनिमम 500 लोट तक की कैपेसिटी में काम कर सकते हैं। गाइस, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मार्केट में ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं। बजट वाले दिन अक्सर मेरे लेवल फंटास्टिक काम करते हैं। एक बात क्लैरिफाई हो गई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, बजट से 5 दिन पहले वन साइड की रैली होगी। देख लो, वही रैली मार्क हुई। और मैंने बताया था या तो फ्राइडे से चालू होगा, पिछले फ्राइडे से अगले वेडनेसडे तक, या फिर मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट से बाजार को अप 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 किया जा रहा है। यहाँ पे सवाल ये उठता है, तो बजट डे वाले दिन आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करोगे और कैसे ट्रेडिंग का प्लान बनाओगे। तो यहाँ पे फुल प्रूफ ट्रेडिंग प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो करना है और ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं दिखाना है। तो गाइस, सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी पर। निफ्टी देखते हैं क्या बोलता है, किस तरीके से ये रिएक्शन करता है। लेट्स सी कि अब क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है कि बाजार ऑलरेडी अपसाइड मूव हो चुका है। तो हम लोगों को क्या प्लान करना है, कल छोटी मोटी गिरावट में बाय नहीं करना है। कम से कम 1.5% से 2% की गिरावट आने के बाद ही हम डेड कैट पाउंड्स प्ले करेंगे। पहले ये समझते हैं। तो अपसाइड में आप लोगों को एक लक्ष्मण रेखा देखने को मिलेगी, जो कि है 23,747। अगर बाजार 23,747 के ऊपर चलता है तो आपने ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अपसाइड में आपने यहाँ एक लेवल देखने को मिलेगा 23,970, तो पहला लेवल ये, और 23,127 दूसरा लेवल ये। यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट करने देना है गाइस, क्योंकि इसके बाद जो चाल होगी वो डिपेंड करेगी कि पोजीशंस को पकड़ा जा रहा है या किस तरीके से पोजीशन को एक्युमुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अपसाइड में मैंने एक रेंज दी है, ध्यान से देख लो इस रेंज को। दिस रेंज कैन बी चेंज योर इंटायर ट्रेडिंग इन अ बजट डे। तो यहाँ पे कैसे करना है, 24,270 से लेके 24,347 तक यहाँ पे आपने अपसाइड की तरफ सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाना है और घबराना नहीं है। पहले बोल रहा हूं मैं एक चीज, आपको घबराना नहीं है। ये लेवल देखने को मिलेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। हो सकता है इस लेवल के ऊपर चला जाए, जस्ट 15 मिनट वेट करना, आधा घंटा वेट करना, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, बाजार में ऊपर की साइड से यहां से पैनिक सिनेरियो सेट किए करना है हम लोगों ने। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे की साइड में क्या करना है, हम पैनिक में बाय करेंगे। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा का सीधा 23,247 से लेके 23,127 तक की रेंज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का प्लान करेंगे और अप साइड के लिए मार्कअप करेंगे। तो गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ऐसे टाइम पे जब आप निफ्टी में बाय सेल करोगे, तो स्पेशली अगर जब निफ्टी में करोगे तो वहां पे आपने फिन निफ्टी की तरफ भी ध्यान देना है। अगर जब आपको निफ्टी बाय आएगा तो वहां पे फिर निफ्टी की तरफ भी आपने बाइंग की साइड में लॉन्ग करना है, पहली चीज। दूसरा, आपने स्टील सेक्टर की तरफ फोकस रखना है, जहां पे मैं पकड़ूंगा हिंडाल्को और आपका जिंदल स्टील, क्योंकि ये बहुत जल्दी निफ्टी के साथ मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्पेशली इसका मैं ध्यान रखूंगा। और इसी के साथ साथ मैं सन फार्मा का ध्यान रखूंगा। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से निफ्टी में ऊपर बाय या सेल मिलता है तो मैं इन 4 स्टॉक्स को रिडायर पे रखूंगा। निफ्टी की पोजीशन के साथ साथ इनमें भी पोजीशन बनाऊंगा। तो गाइज, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में देखते हैं किस तरीके का रिएक्शन है। तो बैंक निफ्टी में ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, 30 मिनट का चार्ट है। चार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, जस्ट फॉर मार्किंग द रेंज, इसलिए मुझे चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो गाइज, आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, चार्ट के साथ साथ हमें एक चीज पर फोकस रखना चाहिए, वो है लास्ट 45 मिनट्स का रिएक्शन। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब शेयर शिकार करता है तो उससे पहले उसका जो मूवमेंट होती है वो इस तरीके की होती है कि हाँ, अब ये दबोचने वाला है। तो आज का जो मूवमेंट था वो क्लियर कट है कि मार्केट में 110% कुछ बड़ा गेम होगा होगा।
अब कुछ लोग जो बैंक निफ्टी के लवर्स हैं उनको मैं एक चेतावनी देना चाहूंगा, बैंक निफ्टी में बाय तभी करना जब 50,356 क्रॉस हो जाए, उससे पहले नहीं करना है। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपने 300 से 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस को मेंटेन करके अपसाइड में 51,235 और 51,856 की तरफ आपने कदम रखना है। और ध्यान रहे 51,856 से लेके 52,256 तक डरना नहीं है। अप साइड में शॉर्ट साइड का पोजीशन को क्रिएट करना है, हेज बना लो, कुछ कर लो, पोजीशन एक साइड में नीचे है ताकि आपको पैसा मिले। ध्यान रखना है अपसाइड में जो लेवल बताया 51,856, 52,256, लोअर साइड में यही लेवल है जो कि है 49,856 और 48,456। इस रेंज के अंदर आप लोग बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। एक और बात, कोई भी बंदा रनिंग कैंडल में बाय नहीं करेगा। एट लीस्ट आप लोगों ने क्या करना है, या तो 3 मिनट की कैंडल को वेट होने का टाइम देना है, या 5 मिनट की या 15 मिनट की, यानी या तो 2:33 समथिंग लाइक 33 हो या 35 हो या फिर 45 हो। 30 के बाद 15 मिनट में 45 आएगा ना, तो इस तरीके से आप लोगों ने फोकस रखना है। मेरी बात ध्यान रखना है, आपने कल छक्का मारने की कोशिश नहीं करनी। कभी सोचो एक ही दिन में सारा प्रॉफिट बना लो एंड और आप लोग तो बजट एक्सपर्ट बन गए, पंकज भाई ने लेवल बता दिया तो मजा आ जाएगा। भाई मेरे लेवल्स पे काम सिर्फ वही करना जिसमें लो एंड हार्ट है, जिसमें शेयर का जिक्र है ना, सिर्फ वही मेरे लेवल्स पे काम कर सकता है। क्लियर कट बता रहा हूँ, मार्केट में जबरदस्ती काम मत करना। जब तक मैंने बजट का वीडियो बनाया हुआ था, इसी वीडियो के में आपको उसका लिंक दिख जाएगा, तो जाके उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें पूरा का पूरा बजट का पूरा प्लान बनाया हुआ है और ये प्लान हर बार मैं चेंज नहीं करता, हर बार एक जैसा ही रहता है, राइट। तो यहाँ पे अब नीचे की साइड का मैंने आपको बता दिया, पैनिक में आएगा तो बाजार हम लोग बाय करेंगे, हम लोग डरेंगे नहीं। अपसाइड में अगर बाजार जाता है इस रेंज में तो हम लोग जबरदस्त तरीके से शॉर्ट साइड का पोजीशन करेंगे बाय डूइंग हैज, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप लोग घबराओ नहीं और तरीके से कल की रैली का पूरा एंजॉयमेंट ले सको। गाइस पूरी मार्केट में कोई बंदा आपको ये नहीं बताएगा कि बजट वाले दिन इस तरीके से काम करो। और बजट पे स्पेशली आज मैंने लोगों को बोला था कि बजट पे स्पेशली पोस्ट पोल करो, कितना पैसा मुझे बनाना चाहिए, 20 लाख, 25 लाख या फिर सीधा 30 लाख के ऊपर। सो कल के लिए हम लोग तैयार है, मेरी फुल टीम तैयार है। मेरी टीम सिर्फ और सिर्फ मेरी कमांड्स को फॉलो करेगी कल, और वो सीखेगी और देखेगी हाउ आई एम सेलेक्टिंग दी स्टॉक। सिर्फ और सिर्फ मैं उनको बताऊंगा कि इस तरीके से सारा का सारा जो प्लान है वो बनाकर रखो। कौन सा स्टॉक आएगा जस्ट अपडेट मी, आई विल टेल यू द राइट टाइम कि वो कब बाय करना है, कब सेल करना है, और किस तरीके से लॉन्ग और शॉर्ट साइड के लिए हम पोजीशन को सिलेक्ट किया जाए। एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर बैंक निफ्टी में आप लोगों को ट्रेड मिलता है, उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आपका एसबीआई और मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका इंडस बैंक एंड कैन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें आपने ध्यान रखना है। ये सब के सब जैसे बैंक निफ्टी मूव करेगी सब के सब वैसे ही मूव करेंगे। क्यों मैंने सिर्फ 5 से 7 स्टॉक का ही पकड़े हैं, ध्यान रखना है। अगर किसी भी पर्सन को कोई भी दिक्कत हो तो कैन बैंक बाय करके बैंक ऑफ बड़ौदा सेल कर देना, बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करके कैन बैंक सेल कर देना। अगर आपको स्टॉक्स में हैज बनाना हो तो एक बात का ध्यान रखना है, दोनों का एक लोट का कैलकुलेशन कर लेना है। अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.5 गुना का डिफरेंस है तो 3/2 करना है। अगर 2 गुना का डिफरेंस है तो एक में 1 रखना है, एक में 2 रखना है। ये बात ध्यान रखना है। जो समझदार लोग हैं वो हेज वाली स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते होंगे, वो लोग समझ जाएंगे। और घबराओ मत अगर आपको हेज करना नहीं आता या हेजिंग स्ट्रैटेजी नहीं आती कि कैसे मैंने बजाज ऑटो, टाटा मोटर, हीरो मोटोको, पीवीआर और टीवीएस मोटर और जायडस लाइफ प्रीवियसली जो मैंने अभी किए हैं 1.5 महीने के दौरान में, उनके अंदर मैंने एक हेजिंग टेक्निक को अप्लाई किया था, एसबीआई लाइफ आल्सो, तो जिसकी वजह से मैं 100% सेफ था। बस आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, आपने उस तरीके से काम करना है ताकि आपको डर ना लगे, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। तो वेरी सून आई विल शो माई हेजिंग टेक्निक एंड टूल आल्सो, सो आपको समझने को मिलेगा कि किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बेंगलोर के लिए सारी सीट हो चुकी है फुल,
तो अब लोग एंड मोमेंट पे आप लोग कोई भी बुक नहीं करना। अगर फिर भी कोई प्राइवेट सेशन के लिए लेना चाहता है जो कि 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक का है, वहाँ पे नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। एक आधी सीट आप लोगों को मिल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और अगर फिर भी आप लोग ये मिस कर देते हो तो आप सेम प्रोग्राम हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। टीम से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेना। जाते जाते आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एक दिन में कोई करोड़पति ये नहीं होता या लखपति नहीं होता। यू नीड टू होल्ड योर सक्सेस टिल योर लाइफ एंडिंग। तो उसको करने के लिए पेशेंस चाहिए होता है। और फोमो, सबसे बड़ी बात, फोमो को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है जो कि आपको बाहर से ऑब्जर्वेशन टूल सिखाता है। आप भी अगर ऑब्जर्वेशन टूल देखना चाहते हो या समझना चाहते हो तो आप दिल्ली वाले बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे ही मैं आपको बताऊँगा कि तरीके से कौन सा टूल होता है। क्योंकि बैंगलोर में तो मेरे पास जगह भी नहीं है, ऑलमोस्ट 20-25 लोग ज़्यादा आ गए हैं रिक्वेस्ट कर करके, टीम को रिक्वेस्ट करके। कोई मेरा खास है, कोई टीम का खास है, ऐसे कर करके 20-25 लोग ज़्यादा हो गए। तो गाइस सब लोगों के लिए लंच का अरेंजमेंट मैंने कर दिया है। एक मामूली सा फीस लिया है आप लोगों से 799। तो सब लोगों के लिए मैंने लंच का अरेंजमेंट कर दिया, और फुल प्रूफ लंच है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से खाना खाओ। आपका टी का अरेंजमेंट कर दिया, कॉफ़ी का अरेंजमेंट कर दिया, स्नैक्स का अरेंजमेंट कर दिया। तो आराम से आना, बस हड़बड़ाहट नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। कोई चिल्लम चिल्ली या इधर उधर कोई कुछ नहीं करेगा। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। अगर कोई भी बंदा मुझे सेमिनार में इधर उधर की हरकत करते हुए दिखा, या मजाक बनाते हुए दिखा, या सीरियस नहीं दिखा, या किसी भी तरीके से इग्नोरेंस दिखा, वहीं की वहीं उठाऊंगा और वापस भगा दूंगा। ये मेरा रूल है। ध्यान रखना, एक मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है, तो सबसे पहले मैं उसी मछली को निकालता हूँ। तो ये बात ध्यान रखना है। अगर ट्रेडिंग में सीरियस होना है, सबसे पहले दिल मजबूत करना पड़ता है, और दिल मजबूत आपका मजबूत लोगों के साथ रहने पे ही बनेगा। इफ़ यू फील डैट कि साथ वाला आदमी थोड़ा घबराया हुआ है, तो उसकी तरफ फोकस नहीं करना है। क्लियर कट बोल रहा हूँ। और वो आपसे पोजीशन ले और फिर आपसे बात करे तो भी आपको कोई आंसर, कोई रिप्लाई नहीं देना है। और अगर आप ही वो घबराए हुए वाले पर्सन हो, किसी से कुछ नहीं पूछना। आस्क मी डायरेक्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर आइज। आपके सामने खड़ा हूँगा, तुरंत पूछ लेना। और यू कैन टॉक विद माई टीम आल्सो, सो डोंट वरी। इस दिन के लिए हम लोग तैयारी करके बैठते हैं, तो छक्का मारने की आपने कोशिश नहीं करनी। आपने ये देखना है कि वे टू लाभ टीम और उनके मेंटर्स किस तरीके से काम करते हैं। आप लोगों की भीड़ में ही मेरे कई स्टूडेंट्स भी होंगे, बट आपको पता नहीं चलेगा। बट लेट्स सी कि हाउ दे आर रिएक्टिंग विद यू, और किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। और आपको पता चलेगा कि आपके बीच में ही कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। तो गाइज, अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बहुत ऊपर तक लेके जाना चाहते हो, तो दिस प्रोग्राम इज कम्प्लीटली फॉर होल्ड योर सक्सेस इन स्टॉक मार्केट, राइट। अगर आपको तरीके से अपना वेल्थ को क्रिएशन करना है, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि संयम एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। और संयम आपको तब आएगा जब 2 हफ्ते में एक बार आप बाहर बैठ के मार्केट को ऑब्जर्व करोगे, मार्केट के ऑब्जर्वेशन टूल के साथ। तो गाइज, अगर आपको नहीं पता वो ऑब्जर्वेशन टूल क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ऑब्जर्वेशन टूल के लिखना। और अगर इस वीडियो में 10,000 कमेंट आते हैं, 10,000 गाइज, मैं छोटी मोटी बात नहीं करता। ना तो मैं सस्ती चीज़ देता हूँ, ना सस्ती चीज़ लेता हूँ। चीज़ों को सस्ती लेके महंगी करके बेचना आता है, तो इसलिए सस्ती चीज़ तो मैं बेचूंगा ही नहीं। तो आप ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन टूल की कुछ कॉस्ट होती है, वो मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो परफेक्ट सॉफ्टवेयर होगा। अगर वो जानना चाहते हो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो कमेंट बॉक्स में ऑब्जर्वेशन टूल मिलना। और हाँ, 10,000 कमेंट मतलब 10,000। अगर उससे कम होगा तो रिप्लाई नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करना, क्योंकि बजट वाले दिन सभी लोगों को बचाना जरूरी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।